नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। सीहोडी के कबीर ज्ञान मंदिर के निकट खुल गया अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिगनर्स ए प्ले स्कूल। तो अपने बच्चों के प्रतिभा को निखारने के लिए आज ही नामांकन करवाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीहोडी का पवित्री हॉस्पिटल। Admission open for nursery to class 11 in most premium school of Jharkhand. Yes, that's Saluja Gold International School. गिरिडीह में खूब गर्मजोशी के साथ मनाया गया ईद का त्योहार। बरवाडी भंडारीडीह समेत सभी ईदगाह और मस्जिदों में पढ़ी गई ईद की नमाज। बाद में गला मिलकर एक दूसरे को दी गई ईद की बधाइयां। उत्साह से भरा रहा माहौल। विभिन्न स्थानों पर श्रद्धा भाव से मनाई गई परशुराम जयंती। पुराना जेल परिसर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। इधर मारवाड़ी युवा मंच ने IMS रोड में किया कार्यक्रम। भाकपा माले की ओर से जिले भर में मनाया गया स्थापना दिवस कार्यक्रम। फहराया गया पार्टी का झंडा। संगठन को मजबूत करने का लिया गया संकल्प। और उसरी नदी में नहाने गए किशोर की डूबने से हुई मौत। पसरा मातम। तीनों दोस्तों के साथ कुरासी मोहल्ला का किशोर गया था नहाने। और अब खबर विस्तार से। शहरी क्षेत्र के लाइन मस्जिद, स्टेशन रोड, भंडारीडीह, बरवाडी, पचम्बा आदि इलाकों में शनिवार को ईद की नमाज अदा की गई, जिसके बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। सभी ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करने को लेकर मुस्लिम धर्मावलंबियों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सामूहिक रूप से ईद की नमाज अदा की गई और देश में अमन, चैन व तरक्की के लिए दुआ मांगी गई। इस बाबत मौलाना ने कहा कि सबसे बड़ी इबादत किसी जरूरतमंद के काम आना है, चाहे वह किसी भी मजहब का मानने वाला हो। कुल मिलाकर जिले भर में ईद उल फितर का त्योहार उमंग और उत्साह से मनाया गया। अल्लाह हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ईद के लाइन से जितनी खैर की दुआएं मांगी हैं वो सब हम मानते हैं। अल्लाह पूरी उम्मत को तमाम खैर अता फरमा दे। तो आप हम सब जमा हुए हैं।
आपको फख्र को दूर फरमाकर हम सबको मिलजुल करके उनकी भाईचारगी के साथ हम लोग वाली अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग तमाम मुसलमान लोग ईद मुबारक मनाए और मैं तमामी पूरी दुनिया वालों को भाईचारगी के लिए दुआ करता हूँ कि आपस में मिलजुल कर रहे और ईद ही यही पैगाम देता है कि आपस में मिलजुल कर रहे और एक दूसरे से गले लगाए और एक दूसरे का दुख दर्द में साथ दे, इसलिए ईद की खुशी मनाई जाती है। मुबारक पूरे गिरिडीह वासियों और झारखंड वासियों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद की नमाज बरवाड़ी ईदगाह में हुई और अमन और शांति के लिए पूरे हिंदुस्तान, हमारे देश के लिए, पूरे झारखंड के लिए दुआ की गई अमन और शांति के लिए। मैं सुना अपने गिरिडीह वासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारक। बधाई देता हूँ। बरवाड़ी में ईदगाह है, इसमें लगातार 50 साल से उससे ऊपर भी ईद का नमाज होते आया है और होते रहेगा। और मैं एक खुशनसीब हूँ कि 50 साल से हर ईद के त्यौहार के दिन मैं उपस्थित रहता हूँ चौबीस्तान के सामने में। आज इनका आशीर्वाद और दुआ हमको मिलता रहे, यही सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हर्ष और खुशी के साथ मैं तमाम गिरिडीह वासियों को अपनी तरफ से और तमाम अहले ईमान वालों की तरफ से खैर मकदम करता हूँ और ईद मुबारक कहता हूँ। ईद एक ऐसा फेस्टिवल है जो हर साल एक मैसेज लेके आता है कैसे हम इंसान से मोहब्बत करें, कैसे भाईचारा एक साथ रह करके हम खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी को 70-80 साल की ज़िंदगी मिली है हमारी, उस ज़िंदगी को कैसे हम इस्लाम की तरह, इंसानियत की तरह मोहब्बत में और मिलजुल करके ज़िंदगी बिताएं। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्मोत्सव शनिवार को बड़े ही धूमधाम से पुराना जेल परिसर में मनाया गया। इस दौरान भक्तों ने श्रद्धा भाव से भगवान परशुराम जी की पूजा आराधना और आरती की गई। इस अवसर पर भाजपा नेता मोतीलाल उपाध्याय ने कहा कि भगवान परशुराम सर्व समाज के ईश्वर थे। इनका अवतरण धरती पर बढ़े अत्याचार दुराचार से आम जनों को मुक्ति दिलाने के लिए हुआ था। दीपक उपाध्याय ने कहा कि संपूर्ण विश्व में आज के दिन भगवान परशुराम को याद किया जाता है। इनकी पूजा करने मात्र से मनुष्यों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मुकेश पांडे द्वारा गिरिडीह शहर में भगवान परशुराम का भव्य मंदिर बनाने के संकल्प को दोहराया गया। यहाँ के बाद सभी श्रद्धालु पालगंज पहुँचे। पालगंज के तिवारी टोला में भव्य परशुराम मंदिर निर्माण हेतु शिला पूजन व आधारशिला हेतु पूजा की गई। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। यहां सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी ने मंदिर निर्माण हेतु 5,051 रुपए का टोकन मनी दिया और अपने तरफ से गांव के 100 युवा साथियों को भगवान परशुराम का फरसा भेंट करने की बात कही। मौके पर मुकेश पांडे, रितेश पांडे, आशुतोष तिवारी, योगेश मिश्रा, उमेश पांडे, रंजीत कुमार, सुनैना पांडे समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान परशुराम जन्मोत्सव और जन्म जयंती के अवसर पर हम लोग परशुराम के चाहने वाले, बाबा परशुराम को मानने वाले, अपने आराध्य, अपने इष्ट भगवान परशुराम जी की जयंती
पुराना जेल मंदिर के परिसर में हम लोगों ने विधि विधान पूर्वक पूजन करके मनाया और अपने आराध्य से हम सबों ने आशीष लिया कि हमारे समाज का जो प्रभाव है, हमारे समाज का जो पराक्रम है और दिनों दिन बढ़ते चला जाए, हमारा समाज और विकसित हो, हर एक क्षेत्र में हम लोग नए कीर्तिमान हमारा समाज स्थापित करें। यह प्रार्थना हम लोगों ने अपने पितामह बाबा परशुराम भगवान परशुराम से करी है। गिरिडीह जिले में संभवतः पहली बार पालगंज के युवाओं ने एक भव्य दिव्य परशुराम मंदिर की स्थापना का प्रण लिया है, जिसका कि आज शिला पूजन होना है, भूमि पूजन होना है। हम सभी परशुराम मंदिर के निर्माण का जो शुभारंभ होगा, आधारशिला जो रखी जाएगी, उसके हम लोग भी भागीदार बनेंगे। एक बार सभी को, भगवान परशुराम को मानने वाले, चाहने वाले सनातन धर्मावलंबियों को भगवान परशुराम जयंती की बहुत बहुत बधाई। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। मारवाड़ी युवा मंच की ओर से शनिवार को भगवान परशुराम जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से IMS रोड में मनाई गई। यहाँ शाखा की महिलाओं ने सबसे पहले भगवान परशुराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन कर पूजा पाठ व आरती की गई। यहाँ के बाद शाखा की महिलाएं अक्षय तृतीया के मौके पर अग्रसेन चौक पहुंचकर महाराज अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर प्रांतीय उपाध्यक्ष नीलकमल भड़तिया, पूर्व अध्यक्ष संजय शर्मा, सचिव राहुल केडिया, कोषाध्यक्ष अमित अग्रवाल, रवि अग्रवाल, आयुष धनधरिया, गौरव केडिया, अमर अग्रवाल, मीडिया प्रभारी दीपक शर्मा आदि मौजूद थे। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को प्रखंड के सभी 25 पंचायतों के ब्रांच कार्यालयों में पार्टी की 54वीं वर्षगांठ मनाते हुए पार्टी का झंडा फहराया। इस दौरान सभी एकजुट होकर फाशीवाद के विरुद्ध संघर्ष का संकल्प लिया गया। बेंगाबाद स्थित भाकपा माले के प्रखंड कार्यालय में भी झंडा फहराकर पार्टी के शहीदों तथा दिव्यांग साथियों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर महान सर्वहारा नेता कॉमरेड लेनिन को भी याद किया। इस बाबत माले नेता राजेश यादव ने कहा कि मेहनतकश मजदूर किसानों को शोषित वंचित तबके के लोगों के संपूर्ण हक अधिकारों के लिए पार्टी की लड़ाई जारी है और जारी रहेगी। उन्होंने इस अवसर पर पार्टी की केंद्रीय कमेटी की ओर से जारी किए गए आह्वान का सामूहिक पाठ भी कार्यकर्ताओं को पढ़ाया। सबों ने मिलकर फाशीवाद के विरुद्ध एकजुट होकर संघर्ष का संकल्प लिया। बाद में माले कार्यालय में एक मीटिंग की गई। यहाँ प्रोफेसर बलभद्र और शंकर पांडे ने संबोधित करते हुए पार्टी के विचारों और सिद्धांतों को रखा। मौके पर शिवनंदन यादव, राजेंद्र मंडल, पोदार सिंह, रामलाल मंडल, अर्जुन महतो, अजय कुमार दास, मुरारी यादव आदि मौजूद थे। हम इस देश में अम्बेडकर और भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। हम इस देश में शहीदों के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। इसलिए आज हमारी पार्टी के 54वें वर्षगांठ पर, स्थापना के 54वें वर्षगांठ पर तमाम अपने साथियों से और आवाम से हम लोग अपील करते हैं कि वे संगठित हों, संगठन निर्माण हो। इसी संकल्प के साथ आज हम लोग पार्टी का 54वां वर्षगांठ मना रहे हैं और इस कार्यक्रम में जगह जगह हमारे जो भी लोग शामिल हुए हैं, हमारे सदस्य हैं, समर्थक हैं, हम तमाम लोगों को अपनी पार्टी की ओर से हम बधाई देते हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं और अपने पार्टी के झंडे तले शहीद होने वाले तमाम नेताओं को हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि मौजूदा शासन जो दमन और उत्पीड़न का शासन चल रहा है, इसके खिलाफ हम लड़ाई को तेज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर थाना क्षेत्र के कुरैसी मोहल्ला निवासी एक किशोर की मौत इस शनिवार को शास्त्री नगर स्थित उसरी नदी में डूबने से हो गई। मृतक की पहचान मोहम्मद साजो का 12 वर्षीय पुत्र अली ताला के रूप में की गई। घटना के बाद अली ताला को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
जिसके बाद परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए शव को घर ले गए। जानकारी के अनुसार अली ताला अपने 2 दोस्तों के साथ ईद का नमाज अदा कर घूमने के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते तीनों शास्त्री नगर स्थित उसरी नदी पहुंचे, जहां तीनों नदी में नहाने लगा। इसी दरमियान तीनों साथी पानी में डूबने लगा। किसी तरह से 2 साथी नदी से बाहर निकल गया। वहीं अली ताला गहरे पानी में चले जाने के कारण पानी के अंदर चला गया। डूबने से बचकर निकलने दोनों साथियों ने जोर जोर से आवाज लगाई, जिसको सुनकर आसपास के लोग वहां जमा हो गए। इस दौरान कुछ लोगों ने नदी की गहराई में अली ताला को खोजने की काफी कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद पानी के अंदर गड्ढे में किशोर को दबा हुआ पाया गया, जिसे निकालकर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना पाकर नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। बताया गया कि किशोर लगभग आधा घंटा तक पानी में डूबा हुआ रहा, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार वालों और परिजनों का ईद का त्यौहार मातम में बदल गया। इस घटना से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। बेंगाबाद खंडोली पर्यटन स्थल में महिला के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में बेंगाबाद थाना में केस दर्ज कर लिया गया है। महिला के पति के द्वारा थाना में दिए गए आवेदन के आधार पर कांड संख्या 100/2023 के तहत एक युवक को नामजद किया गया है। पीड़िता व उसके पति हिरोडी थाना क्षेत्र के तिलोना गांव का रहने वाला है। पीड़िता के पति द्वारा थाना में दिए गए आवेदन में उल्लेख किया है कि दंपति 20 अप्रैल को बाइक से खंडोली घूमने आया था। इस बीच महिला लीकेज पाइप से पानी ले रही थी। पति पहाड़ पर था। महिला को अकेले देखकर एक मंचुला युवक आया और महिला के साथ छेड़छाड़ करने लगा। नजर पड़ने पर उसके पति वहां पहुंच गया और इसका विरोध किया। युवक ने महिला के पति के साथ मारपीट कर दिया। दोनों से एक मोबाइल और 4,500 रुपए छीनकर वह फरार हो गया था। मुफस्सिल क्षेत्र की गादी श्री रामपुर, मोहनपुर समेत अन्य ईदगाहों और मस्जिदों में शनिवार को ईद उल फितर के अवसर पर नमाज अदा की गई। इस दौरान अमन व सलामती के लिए दुआ मांगी गई। इन इलाकों के मस्जिदों व ईदगाहों में नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम धर्मावलंबियों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान सामूहिक रूप से ईद की नमाज अदा की गई, जिसके बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद त्योहार की मुबारकबाद दी। इधर पचम्बा इलाके की तेलोडी समेत आसपास के क्षेत्रों में भी धूमधाम से ईद उल फितर मनाया गया। मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने अकीदत के साथ ईद की नमाज अदा की, साथ ही एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाइयाँ दी। इस दौरान गैर मुस्लिम समाज के लोगों ने भी ईदगाह पहुंचकर इस्लाम धर्म के लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। ईद उल फितर के अवसर पर शनिवार को गांडे प्रखंड के गांडे, डोकीडी, महजोरी, गिरनिया, दलवाडी, महेश मुंजा, ताराताड़ आदि ईदगाह में अकीदत एवं एहतराम के साथ ईद का त्योहार मनाएंगे। इस दौरान खुले आसमान के नीचे ईद की नमाज अदा की गई। नमाज अदा कर मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली की दुआ मांगी गई, जिसके बाद लोगों ने एक दूसरे के साथ गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। वहीं लोगों के द्वारा भाईचारगी और आपसी भाईचारे के मद्देनजर टोली बनाकर एक दूसरे के घर जाकर सलाम कलाम किया एवं सामूहिक रूप से सेवई भी खाया। एक तरफ ईद उल फितर आने पर लोगों में खुशी देखने को मिली। इधर ईद को शांतिपूर्ण व सौहार्द के साथ संपन्न कराने के मद्देनजर गांधी अंचल के गांडे थाना प्रभारी हसनैन अंसारी, अहिल्यापुर थाना प्रभारी अनिल कुमार एवं ताराताड़ थाना के थाना प्रभारी प्रदीप कुमार महतो सदल बल अपने अपने क्षेत्र में मुस्तैद दिखे। बाभन टोली स्थित बचपन प्ले स्कूल परिसर में शनिवार को नन्हे मुन्ने बच्चों को आपसी प्रेम एवं भाईचारे के प्रतीक का त्योहार ईद के बारे में जानकारी दी गई।
इस अवसर पर बच्चों को ईद के त्योहार की महत्ता तथा इसको कैसे मनाया जाए इसके बारे में विस्तार से बताया गया, जिसके बाद बच्चों को इफ्तार कराया गया, जिसमें आम, सेब, खजूर आदि कई तरह के फल और सेवई के साथ बच्चों ने इफ्तार का आनंद उठाया। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक पोशाकों में पहुंचे बच्चों ने ईद का त्योहार मनाते हुए एक दूसरे के गले लगकर ईद की बधाइयां दी। इस अवसर पर बचपन प्ले स्कूल की शिक्षिका अर्चना, नौशीन, प्रिया, वर्षा एवं नीतू आदि उपस्थित थे। हमारे बचपन प्ले स्कूल में हर तरह के त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, क्रिसमस, ईद। तो आज हम लोगों ने बच्चों के साथ मिलकर ईद सेलिब्रेशन किया। बच्चे पारंपरिक वेशभूषा में तैयार होकर आए थे। यहाँ पर इफ्तार भी किया गया। बच्चे को इफ्तार का मतलब समझाया गया। बच्चे सेवइयाँ, फल, फ्रूट्स सब खाए और साथ ही साथ बच्चों को कुछ फ्रूट्स और कुछ खाने के सामान गिफ्ट के तौर पर घर ले जाने के लिए भी दिया गया। बच्चे और टीचर्स आपस में मिलकर ईद के गानों पर आपस में झूमते नाचते नजर आए। बच्चे काफ़ी खुश थे और ईद मुबारक भी कर रहे थे गले मिलके। तो इस तरह से हम लोग आपसी भाईचारा और प्रेम का संदेश ईद मनाकर देना चाहते हैं बचपन स्कूल की तरफ से। आज बचपन प्ले स्कूल की तरफ से आप सभी गिरिडीह वासियों को ईद मुबारक। धन्यवाद। गिरिडीह में खूब गर्मजोशी के साथ मनाया गया ईद का त्योहार। बरवाडी, भंडारीडीह समेत सभी ईदगाह और मस्जिदों में पढ़ी गई ईद की नमाज। बाद में गला मिलकर एक दूसरे को दी गई ईद की बधाइयां। उत्साह से भरा रहा माहौल। विभिन्न स्थानों पर श्रद्धा भाव से मनाई गई परशुराम जयंती। पुराना जेल परिसर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। इधर मारवाड़ी युवा मंच ने IMS रोड में किया कार्यक्रम। भाकपा माले की ओर से जिले भर में मनाया गया स्थापना दिवस कार्यक्रम। फहराया गया पार्टी का झंडा। संगठन को मजबूत करने का लिया गया संकल्प। और उसरी नदी में नहाने गए किशोर की डूबने से हुई मौत। पसरा मातम। तीनों दोस्तों के साथ कुरासी मोहल्ला का किशोर गया था नहाने। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।